ये देखिए कितना खूबसूरत बहता हुआ पानी, माशाअल्लाह। उतरना पड़ा। ये भी एक एडवेंचर और मंजिल है वो ऊपर सामने नीलफेरी जो झील है बलसनशाह। और आज हम जा रहे हैं जी अपने साथियों के साथ नीलफरी फॉरवर्ड कोर्ट नीसिफ तक पहुँचे हैं और ये थकावट के आसार, बड़े बड़े डंडे पकड़। हम पहुँचे हैं तकरीबन नीलफेरी के टॉप पर। अभी थोड़ा सा तो बहरहाल एक एडवेंचर बन गया, अच्छा माहौल बन गया। जो हम 3 घंटे की हाइकिंग करके आए तो ये बड़ी बड़ी खूबियाँ। ये इस होटल से नाश्ता करने के बाद हम दोबारा अभी निकल रहे हैं नीलफेरी की तरफ। ये हम पहुँचे हैं जी हालन शुमाली बाज़ार, जो हवेली फॉरवर्ड कोटा से तकरीबन 20-25 मिनट के मुसाफत पर है। खूबसूरत सा बाज़ार है, पुरानी तर्ज का बाज़ार है, लेकिन अच्छा खूबसूरत बाज़ार है। ये यहाँ पे क्रास है, ये आगे जो रोड जा रही है ये रानी बाग की तरफ है, ये जो ऊपर जा रही है ये इधर ये जा रही है नीलफेरी की तरफ। तो हमारा सफ़र अभी नीलफेरी की तरफ होने वाला है। खूबसूरत एरिया है, खूबसूरत व्यू पॉइंट है। ये देखें हमारे पास ये कुछ बाइकर्स वगैरह हैं जो गालिबन पंजाब से आते हैं यहाँ इस इलाके की सकाफ़त को प्रमोट करने के लिए, इस इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करने के लिए एक्सप्लोर करते हैं। तो हम भी इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नीलफेरी की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे की खूबसूरत वादियाँ माशाअल्लाह। ये थोड़ी सी कोई चढ़ाई थोड़ी सी सख्त थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर उतरना पड़ा। ये भी एक एडवेंचर होता है। ये देखिए जी खूबसूरत बहता हुआ और शोर में बहता हुआ पानी जो सयाहों को यहाँ पर खींच के ला रहा है। माशाअल्लाह इसकी आवाज़ देखिए, रफ्तार देखिए। ये जो हम पहुँचे हैं स्टॉप है, ये मेखू वाला स्टॉप है नीलफेरी जाते हुए। तो चूँकि ये इस जगह तक ही पक्की रोड है, ये यहाँ पर एक गाड़ी रुकेगी और इसके बाद हमने पैदल चलना है आगे। और मंजिल है वो ऊपर सामने नीलफेरी जो झील है, खूबसूरत झील है। तो ये जो खूबसूरत जगह होती है, खूबसूरत पॉइंट होता है, वहाँ तक ये नहीं देखा जाता कि सहूलत है या नहीं है। इंसान के दिल में सिर्फ ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने वहाँ पर पहुँचना है, देखना है, विज़िट करना है, एक्सप्लोर करना है। तो हम अभी अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। तो ये दिखाएं हमारी ये गाड़ी यहाँ पर जो है कैरी, ये हम खड़ी हो गई। अब हम ये तैयारी कर रहे हैं, ऊपर वाली बोट शूट सब कुछ करके हम इंशाल्लाह अभी ऊपर जाने लगे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप लोगों के साथ हूँ सैयद बलसनशाह। और आज हम जा रहे हैं जी अपने साथियों के साथ नीलफरी फॉरवर्ड कोटा डिस्ट्रिक्ट हवेली से ऊपर जाना पड़ता है हालन शुमाली के रास्ते से। और इंतहाई खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। तो हम जा रहे हैं और आप हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह हम आपको ऊपर का और रास्ते से आते जितने भी पिकनिक पॉइंट है, खूबसूरत पॉइंट हैं, हम उनका भी आपको विज़िट कराएंगे। ये ज़मान साहब और सीब साहब मकामी अफराद से इस मुश्किल रास्ते की तफसीलात हासिल कर रहे हैं और ये मकामी अफराद भरपूर रहनुमाई कर रहे हैं कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से हमने नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये हमारा सफ़र हो गया है पैदल तकरीबन 1 घंटे के करीब। तो ये नीसिफ तक पहुँचे हैं और ये थकावट के आसार, बड़े बड़े डंडे पकड़ कर खड़े हो गए इधर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। झंडा भी है, झंडा तो लाजमी है, इस झंडे की शान ही है ना। ये जी दुश्वारदार रास्तों के दरमियान ये देखिए कितना खूबसूरत बहता हुआ पानी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये हमारे संगियान ये हाथ मुँह धो रहे हैं और अपने आप को मज़ीद भारी करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। ये सीब साहब कश्मीर का झंडा पकड़ेगा और ये सारी खूबसूरती कश्मीर में ही है। हम पहुंचे हैं तकरीबन नीलफेरी के टॉप पर। अभी थोड़ा सा सफ़र रहता है। तो ये एक काबिल अफसोस बात है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये यहाँ का जो खूबसूरत एरिया है, खूबसूरत दरख्त है, यहाँ पर नर्सरी भी गालबन यहाँ पे उगाई गई है। तो ये कुछ सयाह हज़रात नीचे आ रहे हैं। तो अभी ये इन्होंने हमारे सामने देखते देखते इन्होंने ये आग जलाई है। तो यहाँ के जो मकामी 2-4 आदमी थे
ये जो इस साइड पे यहाँ पे हैं वो उन्होंने काफ़ी शोर भी किया कि ये आग बुझाओ। पहले भी वो जो आगे सामने ये जो है ये इलाका किसी सियाह ने जला दिया, अब ये इन लोगों ने ये इलाका जला दिया। तो पता नहीं हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी खूबसूरत एरियाज़ को, विजिटिंग पॉइंट को, जिन्हें हमने फ़कत एक्सप्लोर करना होता है, तो ये लोग बदबख्त कहीं के ये लोग उसको जला देते हैं। अल्लाह ताला इन जो ये मुफसिदीन है, ये लोग जो फसाद करने वाले हैं, फसादी लोग हैं, अल्लाह ताला इनके शर से ऐसी जगहों को महफूज रखे। ये जी नीलफेरी टॉप पहुँच आए हैं यहाँ पर तकरीबन 2.25 घंटे की हाइकिंग के बाद। ये उसका खूबसूरत सा जो व्यू है, ये दाएं बाएं बर्फ़ ही बर्फ़ है। खुशगवार मौसम है, इंतहाई खूबसूरत मौसम है। तो ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अब चूँकि सब्ज़े वाला इतना ख़ास कोई मौसम नहीं है, इस वजह से सब्ज़ा कुछ धीमा धीमा सा है। जो ये झील है जो इस जगह की मोस्ट अट्रैक्टिव जो प्लेस है, तो वो इस वक्त बर्फ़ में है। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं अभी। ये झील पर पहुंचने के बाद हमें यकीन जानिए बहुत ही खुशी महसूस हुई। हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा सयाह वहाँ पे इस वक्त हमसे पहले भी मौजूद थे और हमने इनके साथ मिलजुल कर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, बहुत ही हंसी मजाक की। तो हमारी जितनी भी थकावट थी इन लोगों की वजह से, इन सयाहों की वजह से उतर गई, बिल्कुल हम फ्रेश हो गए। तो बहरहाल एक एडवेंचर बन गया, अच्छा माहौल बन गया। जो हम 3 घंटे की हाइकिंग करके आए, तो ये बड़ी बड़ी खूंडियाँ पकड़ के, ये हमारे जुमान साहब हैं, बड़ी सारी इन्होंने खूंडी पकड़ी हुई है, मुश्किलात के साथ पहुँचे। लेकिन हमने सोचा कि शायद हम ही होंगे अकेले, लेकिन हमारे तो और भी बहुत सारे मौजूद हैं। शाह साहब किस्मत वाले जो पहुँचे के नाम पर ही तारीफ होता है। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। आप कहाँ से हैं? अजीरा का से। तो क्या कुछ मसरूफियात है ज़िंदगी की? मसरूफियत तो सही है। हाँ, तो ये विजिट का, ये एक्सप्लोरिंग का, चलने फिरने का ये कब से शौक है? कुछ शौक तो बहुत अच्छे हैं। हमारे ये दोस्त हैं जी, अगर मेरा कैमरामैन उनको दिखा सके तो हाँ ज़रूर, यानी उनका ज़रूर अच्छा दिखाएं होगा। क्योंकि इन लोगों की वजह से ही जो वीडियो बनती है सब कुछ ये इन लोगों के से ये बात है बिल्कुल। तो आप कहाँ से हैं? मैं तो तपोनी से हूँ खास से। अच्छा। और तकरीबन 2017 से ये हमने अपना एक्सप्लोरिंग का सिलसिला शुरू किया था। तो ये घर से आने में कितना टाइम लगा? घर से आने से तकरीबन ये 8-10 घंटे तक हो गया। यानी कि हमने स्टे करते करते आए, जहाँ भी हमें अच्छा माहौल मिला, अच्छी कोई लोकेशन मिली, हम वहाँ पे रुक गए। तो सयाह का काम वही होता है कि जो उसको अच्छी जगह लगे उसका वही। रास्ते में कोई तंगी परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई। बहरहाल ये जो है इतना खूबसूरत पॉइंट है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। चूँकि ये एडवेंचर के लिए बेशुमार गैर मुल्की भी आते हैं, मुल्की भी, तो कुछ ना कुछ रास्ते की सहूलत करनी चाहिए। अगर बिल्कुल जी, यही बात है। हम भी इंतजामिया से खास करके ये इंतजा करते हैं कि यहाँ सर्विस का मसला है, ठीक है। टूरिज्म में सर्विस और रोड का जो है ना इशू इंतहाई अहम है। इसलिए इंतजामिया से अपील करते हैं कि यहाँ रोड का मसला, गंदगी के हवाले से सर्विस का मसला हल किया जाए। गंदगी के हवाले से बेसिक तो आए थे कि यहाँ झील खूबसूरत होगी, लेकिन बर्फ़ की वजह से और अभी बाहर का मौसम शुरू हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम वो इंजॉयमेंट तो नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फी अमानिल्लाह। अब वापसी है, चूँकि वो सड़क दूर है तो इसी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी ट्रैक से ही हम जाएंगे, वो नीचे तक जाएंगे। आते हुए तो हमें 3 घंटे लगे। ये उस जगह पर, वो हमारे सामने टीन के मकान के पास ये हमारी गाड़ी खड़ी है जी, ये वाली, ये सफ़ेद से मकान के पास मेन रोड के किनारे, वहाँ तक हमने जाना है। तो आते हुए हमें तकरीबन 2.25 घंटे लगे। तो अब जाते हुए देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका ये। हम पहुँच आए हैं तकरीबन नीलफेरी के टॉप पर। अभी थोड़ा सा सफ़र रहता है। तो ये एक काबिल अफसोस बात है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये यहाँ का जो खूबसूरत एरिया, खूबसूरत दरख्त है यहाँ पर, नर्सरी भी गालबन यहाँ पे उगाई गई है। तो ये कुछ सयाह हज़रात नीचे आ रहे हैं
तो अभी ये इन्होंने हमारे सामने सामने देखते देखते इन्होंने ये आग जलाई है। तो यहाँ के जो मकामी 2-4 आदमी थे ये जो इस साइड पे यहाँ पे हैं, वो उन्होंने काफ़ी शोर भी किया कि ये आग बुझाओ। पहले भी वो जो आगे सामने ये जो है ये इलाका किसी सियाह ने जला दिया, अब ये इन लोगों ने ये इलाका जला दिया। तो पता नहीं हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी खूबसूरत एरियाज़ को, विजिटिंग पॉइंट को, जिन्हें हमने फ़कत एक्सप्लोर करना होता है, तो ये लोग बदबख्त कहीं के ये लोग उसको जला देते हैं। अल्लाह ताला इन जो ये मुफ्सिदीन है, ये लोग जो फसाद करने वाले हैं, फसादी लोग हैं, अल्लाह ताला इनके शर से ऐसी जगहों को महफूज रखे। ये जी नीलफेरी टॉप पहुँच आए हैं यहाँ पर तकरीबन 2.25 घंटे की हाइकिंग के बाद। ये उसका खूबसूरत सा जो व्यू है, ये दाएं बाएं बर्फ़ ही बर्फ़ है। खुशगवार मौसम है, इंतहाई खूबसूरत मौसम है। तो ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अब चूँकि सब्ज़े वाला इतना ख़ास कोई मौसम नहीं है, इस वजह से सब्ज़ा कुछ धीमा धीमा सा है। जो ये झील है जो इस जगह की मोस्ट अट्रैक्टिव जो प्लेस है, तो वो इस वक्त बर्फ़ में है। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं अभी। ये झील पर पहुंचने के बाद हमें यकीन जानिए बहुत ही खुशी महसूस हुई। हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा सयाह वहाँ पे इस वक्त हमसे पहले भी मौजूद थे और हमने इनके साथ मिलजुल कर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, बहुत ही हंसी मजाक की। तो हमारी जितनी भी थकावट थी इन लोगों की वजह से, इन सयाहों की वजह से उतर गई, बिल्कुल हम फ्रेश हो गए। तो बहरहाल एक एडवेंचर बन गया, अच्छा माहौल बन गया। जो हम 3 घंटे की हाइकिंग करके आए, तो ये बड़ी बड़ी खूंडियाँ पकड़ के, ये हमारे जुमान साहब हैं, बड़ी सारी इन्होंने खूंडी पकड़ी हुई है, मुश्किलात के साथ पहुँचे। लेकिन हमने सोचा कि शायद हम ही होंगे अकेले, लेकिन हमारे तो और भी बहुत सारे मौजूद हैं। शाह साहब किस्मत वाले जो पहुँचे के नाम पर ही तारीफ होता है। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। आप कहाँ से हैं? अजीरा का से। तो क्या कुछ मसरूफियात है ज़िंदगी की? मसरूफियत तो हाँ, तो ये विजिट का, ये एक्सप्लोरिंग का, चलने फिरने का ये कब से शौक है? कुछ शौक तो बहुत अच्छे हैं। हमारे ये दोस्त हैं जी, अगर मेरा कैमरामैन उनको दिखा सके तो हाँ ज़रूर, यानी उनको ज़रूर अच्छा दिखाएं होगा। क्योंकि इन लोगों की वजह से ही जो वीडियो बनती है सब कुछ ये इन लोगों के से है। तो आप कहाँ से हैं? मैं तत्तापानी से हूँ खास से। अच्छा। और तकरीबन 2017 से ये हमने अपना एक्सप्लोरिंग का सिलसिला शुरू किया था। तो ये घर से आने में कितना टाइम लगा? घर से आने से तकरीबन ये 8-10 घंटे तक हो गया। यानी कि हमने स्टे करते करते आए, जहाँ भी हमें अच्छा माहौल मिला, अच्छी कोई लोकेशन मिली, हम वहाँ पे रुक गए। सयाह का घर वही होता है कि जो उसको अच्छी जगह लगे उसका वही। रास्ते में कोई तंगी परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई। बहरहाल ये जो है इतना खूबसूरत पॉइंट है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। चूँकि ये एडवेंचर के लिए बेशुमार गैर मुल्की भी आते हैं, मुल्की भी, तो कुछ ना कुछ रास्ते की सहूलत करनी चाहिए। अगर बिल्कुल जी, यही बात है। हम भी इंतजामिया से खास करके ये इंतजार करते हैं कि यहाँ सर्विस का मसला है, ठीक है। टूरिज्म में सर्विस और रोड का जो है ना इशू इंतहाई अहम है। इसलिए इंतजामिया से अपील करते हैं कि यहाँ रोड का मसला, गंदगी के हवाले से सर्विस का मसला हल किया जाए। गंदगी के हवाले से बेसिक तो आए थे कि यहाँ झील खूबसूरत होगी, लेकिन बर्फ़ की वजह से और अभी बाहर का मौसम शुरू हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम वो इंजॉयमेंट तो नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फी अमानिल्लाह। अब वापसी है, चूँकि वो सड़क दूर है तो इसी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी ट्रैक से ही हम जाएंगे। वो नीचे तक जाएंगे। आते हुए तो हमें 3 घंटे लगे। ये उस जगह पर, वो हमारे सामने टीन के मकान के पास ये हमारी गाड़ी खड़ी है जी, ये वाली, ये सफ़ेद से मकान के पास मेन रोड के किनारे, वहाँ तक हमने जाना है। तो आते हुए हमें तकरीबन 2.25 घंटे लगे। तो अब जाते हुए देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका ये।